नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल झार न्यूज एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि हम लोगों के लिए यानी कि सभी ग्रेजुएट लेवल विद्यार्थियों के लिए आज बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी आया है। ठीक है, देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्या है। हम चलिए कुछ ही सेकंड में हम इसके बारे में पता करते हैं, लेकिन मैं आपको एक डेमो बता देना चाहता हूँ कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए, ठीक है, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी का बहुत ही बड़ा आपका जो है सरकारी रिजल्ट मतलब के वेबसाइट पे अब आ चुका है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग आज जानेंगे कि किस प्रकार से फॉर्म भरेंगे, कब लिंक एक्टिवेट होगा, क्या एज लिमिट होगा, कितना फी लग रहा है इसको भरने में, कौन भर सकते हैं कौन नहीं भर सकते हैं, हम सारी इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पे जाना है, कोई भी वेबसाइट, जैसे क्रोम यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज मैं यूज करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर सर्च वेब आपका टैब में हम लोग फाइंड करेंगे सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट आपका जो हम लोग सर्च करेंगे, इसके बाद सबसे पहले सरकारी रिजल्ट ऑफिशियल साइट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ऑफिशियल साइट पे क्लिक करिएगा, ठीक है, वो इस प्रकार से आपका लेटेस्ट जॉब में आप सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं कि रेलवे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, एक बहुत ही बेहतरीन, यानी कि काफी दिनों से, यानी कि पेंडेमिक जो है मतलब कोरोना पेंडेमिक के बाद आज बहुत दिन बाद हम कह सकते हैं कि रेलवे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल यानी कि 2020 के बाद आज ही शायद आया है। ठीक है, और बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो चलिए हम इसको बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले इसके लिंक पर क्लिक करते हैं और इसके बारे में हम डिटेल जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो देख सकते हैं कि हम ये आप लोग सभी जानते हैं कि हर एक बोर्ड अपना अपना एग्जाम लेता है। ठीक है, तो एनटीपीसी जो आपका है ग्रेजुएट लेवल का, जो है आरआरबी के द्वारा आपका जो है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल का रिक्वायरमेंट 2024 जो आरआरबी रिक्वायरमेंट आपको यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा ली जाती है। इसमें हम लोग इंपोर्टेंस डेट और एप्लीकेशन फी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इंपोर्टेंस डेट के बारे में देखते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा कि ताकि आप देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन बिगिन यानी कि अभी एप्लीकेशन भरना स्टार्ट नहीं हुआ फॉर्म, यानी कि अभी लेट है, यानी कि आज 9 सितंबर है, यानी कि 14 सितंबर से आपका भरना स्टार्ट होगा। ठीक है, लास्ट डेट कब होगा तो इसको 13 सितंबर 2014 इसको लास्ट डेट होगा। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट यानी कि देखिए लास्ट डेट ऑफ अप्लाई अलग होता है और लास्ट डेट ऑफ आपका अलग होता है, फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट डेट ऑफ अप्लाई और लास्ट डेट ऑफ आपका जो पे एग्जाम दोनों आपका सेम डेट है। ठीक है, अगर करेक्शन यदि आप भरते समय कोई गलत कर दिए या मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कोई आपका रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर करेक्शन आपका जो है कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अभी डेट नहीं दिया गया है। ठीक है, इसका डेट जब आएगा तो मैं आपको अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, एग्जाम डेट कब होगा ये भी आपका अभी नहीं हुआ, वो भी आपका एज पर शेड्यूल, यानी कि आपको आने वाला समय जब भी आपका आएगा नोटिफिकेशन एग्जाम के बारे में तो मैं आपको इसके अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, एडमिट कार्ड अवेलेबल नोटिफाइड सुन, यानी कि अभी एडमिट कार्ड के बारे में भी चर्चा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तो फॉर्म ही नहीं फिला हुआ है, तो अभी एडमिट कार्ड कहाँ से आ जाएगा, तो जब आएगा तो इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन फी कितना लगेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगराइज कर दिया गया था जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस तो 500। ठीक है, एससी एसटी ऑन फिजिकल डिसेबिलिटी यानी कि पीएच जिसको बोल सकते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, उसको 250 रुपये। ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए 250 रुपये यानी कि 250 रुपये वही। ठीक है, आफ्टर अपियर द स्टेज फर्स्ट एग्जामिनेशन यानी कि पहला एग्जामिनेशन यदि आप जो है, ठीक है, कर लेते हैं अपियर होने के बाद, ठीक है, उसमें आपका यूआरबी आपके यानी कि फी को रिफंड हो जाएगा कितना तो 400। ठीक है, यानी कि ओबीसी यूआर का यानी कि अन रिजर्व कैटेगरी का यानी कि आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो है 400 रुपये रिफंड हो जाएगा। ठीक है, एस सी एस टी एनपीएच का फीमेल 250 रुपये जो भरे थे वो भी आपका रिफंड हो जाएगा। पे द एग्जामिनेशन फी थ्रू यानी कि हम लोग किसके जरिए हम लोग एग्जाम फी यानी कि जो एग्जामिनेशन फी हम लोग पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड जैसे वीजा वगैरह बहुत सारा रुपए वीजा कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड आप कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं जो आपका साइट पे वैलिड होगा। ठीक है, नेट बैंकिंग जैसे आपका एसबीआई का नेट बैंकिंग हो गया या अदर कोई भी चीज जो आपका नेट बैंकिंग का यूज करते हैं वो आपको भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बॉडी यानी कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन में आपका एज लिमिट आपका साफ साफ आपका जो है यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि एज ऑन 1/7/2024 तक उसका 18 साल पूर्व जाना होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम एज आपका कितना होना चाहिए 36 साल। तो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि मेरा 36 साल हुआ है कि नहीं, या 18 साल से हूँ या आपका उसका बीच में है, आप उसका एज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद इसमें आपका जो थर्ड लाइन जो दिया गया है, आपका जो रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रेलवे रिक्वायरमेंट कोड, यानी कि और कोई आपको अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपका जो है एडवर्टीजमेंट 52024 वैकेंसी रूल के अनुसार आप वहां पर पढ़ सकते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा सा इसके बारे में देख सकते हैं। ठीक है, पोस्ट अगर बात करें तो टोटल पोस्ट आपका बात करें तो थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ टोटल पोस्ट कितना है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे जाकर मैं क्लिक कर लेता हूँ, शॉर्ट नोट्स को डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं कि टोटल आपका पोस्ट की बात करें तो आपका 8133 हो गया, और यहाँ पर आपका 3000 आपका जो है 400 इतना हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो अगला हम ये देखिए, ये सबसे बड़ा बात है कि ये पोस्ट है किसके लिए, तो बैचलर डिग्री के लिए। कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज इंडिया के कोई भी कोने में होंगे, आप वहां से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका कब से कब अप्लाई कर सकते हैं, तो 14/9 से 13 आपका जो 10/2024 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट रीड, यानी कि आप भरने से पहले, आपके सेकंड लाइन में आपका साफ साफ लिखा गया है कि आप, ठीक है, अप्लाई करने से पहले, एप्लीकेशन फॉर्म का अपलोड भरने से पहले आप अच्छे से नोटिफिकेशन को क्या करिएगा, तो रीड कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, उसके बाद काइंडली चेक द कलेक्ट एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स एलिजिबल, यानी कि जो भी इसमें एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट होगा, आईडी प्रूफ होगा, एड्रेस एंड बेसिक आपका जो डिटेल होगा वो चीज आप अपने पास रखेंगे। ठीक है, भरते समय आपको सारा चीज जरूरत पड़ेगा। काइंडली रीड स्कैन डॉक्यूमेंट, ठीक है, आप मतलब रेडी कर लीजिएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट को स्कैन करके ही रखिएगा। ठीक है, जैसे एडमिशन एंट्रेंस फॉर्म, फोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, आरटीसी, और भी इसके जो भी होगा उसका, ठीक है, सारा चीज स्कैन करके अपने पास रखिएगा ताकि अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं हो। मैं जब आपका फॉर्म लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं ये बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, क्या उसमें गलतियां आ सकती है आप लोगों से। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको एक नंबर दूंगा जिस पे आप संपर्क करके अपना जो है फॉर्म फिलअप करने में सहायता ले सकते हैं। बिफोर सबमिशन एप्लीकेशन तो मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली, यानी कि सबमिशन करने से पहले आप उसको अच्छे से एक बार केयरफुली चेक कर लीजिए। ठीक है, एक बार देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, उसके बाद आप इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। चलिए, अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। ठीक है, लिंक एक्टिवेट फॉर्म आपका 14 तारीख से, जैसा कि मैं पहले आपको बता दिया हूँ। चलिए, इसके बारे में हम बाकी डिटेल हम लोग आगे लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यू आपका इस वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा तो आपको आपका नोटिफिकेशन की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपको कभी परेशानी नहीं होगी, आप हर एक आपका चीज आपको मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर डाउनलोड शॉर्ट नोट्स के बारे में आप शॉर्ट नोट्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि किसका किसका क्या है। तो वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल पोस्ट, ये आपका जो सारा चीज नोटिफिकेशन है, जो आपका अलग अलग अपना उसका एक मतलब बोल सकते हैं कि एक रूल है जिसके अंतर्गत सारा चीज कैटेगरी किया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स ऑन द आपका जो यानी कि ये उसका सेंसर नंबर है, यानी कि बोल सकते हैं कि ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आपका इसका कुछ अपना गाइडलाइंस जारी किया है, वो आपका गाइडलाइंस है। ठीक है, मेन आपका चीज इसमें जानकारी लेना है कि ओपनिंग डेट कब से होगा, तो यानी कि 14/9/2024 से स्टार्ट होगा आपका लिंक, और क्लोजिंग आपका 13/10 होगा आपका, यानी कि रात्रि के 23 बज के यानी कि 59 मिनट पे आपका खत्म हो जाएगा। ये आपका किसके लिए वैकेंसी है, तो ग्रेजुएट पोस्ट के लिए है। ठीक है, चीफ का आपका जो कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसमें पे लेवल आपका 7 CPC होगा। ठीक है, इनिशियली पे आप देख सकते हैं कि 35,400। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B2 आपका मिलेगा स्टैंडर्ड। एज लिमिट कितना होगा, 18 से 36। ठीक है, टोटल वैकेंसी आपका बात करें, इसमें आपका जो 1736 है स्टेशन मास्टर का, तो आपका एंटी देख सकते हैं पे लेवल आपका 6 CPC है। ठीक है, इनिशियल आपका जो 35,400 है। मेडिकल A2 आपका जो है स्टैंडर्ड मिलेगा। ठीक है, एज लिमिटेड आपका सब में एक ही होगा। ठीक है, इसमें आपका वैकेंसी टोटल 994 है। गुड्स ट्रेन, वहाँ पे देखिए गुड्स का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका सही दिया हुआ गुड्स ट्रेन मैनेजर। ठीक है, इसमें आपका 29,200, इसमें आपका 18 से 36, और आपका वैकेंसी टोटल 3,100, यानी कि अच्छा खासा पद है आपका, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसको आपको जो भी अच्छा लगे आप उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, यदि आपको लगता है कि मैं गुड ट्रेन मैनेजर अच्छा कर सकता हूँ, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट, यानी कि इसमें आपका टाइपिंग का भी आपका जिक्र किया गया है, यानी कि इसमें टाइप करना है। ठीक है, अब कितना टाइप करना है, आज पर मुझे लगता है कि कम से कम आपका जो है मतलब 35 से 40 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली कोई भी एग्जाम में 35 से 40 होना लगेगा, लेकिन अब मैं अगले वीडियो में जब आपका श्योरिटी हो जाएगा कि कितना टाइपिंग इसमें चाहिए, तो मैं उसके बारे में आगे मैं बता दूंगा। फिलहाल तो इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। ठीक है,
इसमें भी एज लिमिट सेम है आपका जो है। इनिशियली आपका जो देखिए लेवल आपका जो कितना है तो 5 पे सीपीसी है, ठीक है। 29,200 इसमें भी है, यानी कि 3 गो में आपका 29,200 है, ठीक है। 18 से 36 साल इसमें एज लिमिट 1507 है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इसमें आपको 2902 रुपया पे आपका मतलब सैलरी होगा, ठीक है। 5 सीपीसी आपका जो है पे लेवल हुआ, ठीक है। और C2 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड हुआ। 18 से 36 इसमें भी है। टोटल ग्रांड की बात करें 732 टोटल पोस्ट है इसमें। टोटल आपकी बात करें कुल तो 8,113 आपका पोस्ट है। कुछ आपका एक्स्ट्रा बातें यहाँ पर बताई गई है जो आप देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर आपका जो है यानी कि CN, यानी कि इसमें आपका एक अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आपका बताया गया है, ठीक है। ओपन डेट फॉर ऑफ एप्लीकेशन 21/9/2024 से स्टार्ट होगा, यानी कि किसके लिए होगा हम इसके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। क्लोजिंग इसमें आपका जो है यानी कि अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, यानी कि जो ग्रेजुएट पोस्ट में है, अंडर ग्रेजुएट है, ठीक है। ये ग्रेजुएट पोस्ट के लिए हुआ, या आपका अंडर ग्रेजुएट यानी कि जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो क्लोजिंग डेट आपका इसका स्टार्टिंग 21/9/2024 से, ठीक है। क्लोजिंग डेट आपका 20 तक, आपका 20/10/2024 तक होगा, ठीक है। उसके बाद वैकेंसी फॉर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट में कौन कौन सा पोस्ट है, तो उसका आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क इसमें आपका जो है पे लेवल आपका 3 है। 21,700 सैलरी होगा। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। 18 से 33 आपका इसका एज लिमिट होगा, ठीक है। इसमें आपका वैकेंसी की बात करें तो 2022, ठीक है। अकाउंट कम टाइपिंग इसमें देखिए अकाउंट क्लर्क कम टाइपिंग इसमें टाइपिस्ट की जरूरत होगा। देखिए ये तीनों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपका जो टाइपिस्ट यानी कि तीनों में आपके यानी कि अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड ट्रेंड्स क्लर्क, इन तीनों में आपका पे लेवल सेम है, आपका सेम पे होगा। और इसमें आपका एक में ट्रेन आपका जो क्लर्क में इसमें A3 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड मिलेगा और एज लिमिट आपका 18 से 33 है। और बात करें कि आपका जो है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में तो 361 पोस्ट है। और जूनियर क्लर्क टाइप आपका जो कम टाइपिस्ट में 990 और ट्रेन क्लर्क में आपका 72। तो टोटल कितना हो गया तो 3,445, ठीक है। अपर एज लिमिट इंक्लूडिंग रिलैक्सेशन ऑफ 3 इयर्स, मतलब जो है मतलब 3 साल का आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा। द बियॉन्ड प्रिक्सब एज लिमिट एज पर द टाइम मेजर ड्यू टू पैंडेमिक, यानी कि कोविड आपका 19 पैंडेमिक यानी कि कोरोना वायरस के जरिए जिसको है 3 साल का इसमें, ठीक है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अपने तरफ से आपका क्या दिया है तो छूट दिया है बोल सकते हैं, ठीक है। एज आपका जो है एज कम से कम आपका इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। लास्ट डेट पे आपका होगा तो दिक्कत हो सकती है। आप अपने एज लिमिट आप चेक कर सकते हैं, मतलब एज देख लीजिएगा कैलकुलेट करके क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसमें आपका जो है स्टैंडर्ड ऑफ म्यूजिकल फिटनेस एंड प्लीज रेफरेंस यानी कि अवेलेबल, यानी कि नोटिफिकेशन इसके बारे में आपका जो है वेबसाइट RRB आपका डाल देगा कि फिटनेस कितना है, ठीक है। तो हम कुछ के बारे में इसके मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। चलिए एक विजन स्टैंडर्ड के बारे में बहुत ही खास जानकारी है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जैसे लोग बोलते हैं कि क्या मेरा मतलब आई साइड विजन कमजोर है, या मैं चश्मा पहनता हूँ या नहीं पहनता हूँ, या वैसे लोग जिनका कलर विजन हो भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले, ठीक है, यदि आपको उस प्रकार से कोई साइट प्रॉब्लम हो, विजन साइट प्रॉब्लम हो, दांत में दिखता नहीं हो, मायोपिया विजन हो जैसे इसमें आपका लिखा गया है, ठीक है। तो डिस्टेंस दूर दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। ग्लास लगाने के बाद कितना फोकसिंग टेस्ट होता है, सारा चीज आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना होगा, तो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड यानी कि चेक होगा कि आपका क्या होना चाहिए। तो A2 में क्या है तो फिजिकल फिट ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि डिस्टेंस विजन यानी कि दूर दृष्टि दोष, यानी कि 6-9 विदाउट ग्लासेस, आपका नो फॉक्सिंग टेस्ट यानी कि नो फॉगिंग, यानी इसमें कहने का मतलब है जो फॉगिंग होता है यानी कि जो धुंध के समय होता है ना, उस समय इसका काउंट नहीं किया है। यानी कि आपका डिस्टेंस विजन आपका 6 से 9 होना चाहिए, ठीक है, बिना ग्लासेस के। नियर विजन आपका विदाउट ग्लासेस 0.6 होना चाहिए, ठीक है। मस्ट बी पास टेस्ट इन द कलर विजन। और हाँ इसमें बहुत ही जरूरी है कि आप कलर विजन आपका जो टेस्ट में पास होना होगा। कलर विजन के लिए आप बात करें तो इसमें कहाँ से टेस्ट कर सकते हैं, तो साइट में बहुत सारे छोटे छोटे चीज आपका दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पे आप देख सकते हैं बिनो कलर वहाँ पे आपका दिया जाता है, आप चेक कर सकते हैं। मैं एक वीडियो में अलग करके बता दूंगा किस प्रकार से अपना कलर विजन चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ना नाइट विजन यानी मायोपिया विजन, या आप बोल सकते हैं कि नाइट में देखने में प्रॉब्लम हो सकता है कोई भी, या लाइसिका सर्जरी आपका जो परमिटेड कोई आपका जो पहले मतलब कोई भी मतलब बात करें तो आंख से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। तो आपका A3 में क्या आएगा
तो डिस्टेंस विजन वही सेम चीज है, ठीक है। इसमें आपका जो पावर ऑफ लेंस नॉट टू बी एक्सिड टू डायोप्टर, यानी कि 2 डायोप्टर से ज्यादा पावर लेंस नहीं होना चाहिए A3 में, ठीक है। नियर विजन में 0.6 से, लेकिन इसमें आपका मस्ट बी पास स्टेट इन कलर विजन, इसमें कलर विजन एंड बिनो कलर विजन, नाइट विजन एंड मायोपियर विजन में इसमें सब में पास होना पड़ेगा, ठीक है, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो पाइएगा। फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट डिस्टेंस वर्जन इतना होना चाहिए, यानी कि 6 से 9, ठीक है। यानी दूरदृष्टि में, यानी कि इसमें फिजिकल यानी कि B3 में फिजिकल फिजिकल और रिस्पेक्ट यानी कि डिस्टेंस 6-9 होना चाहिए। ये आई साइट बता रहा है 6-9 6 बार, आई साइट बता रहा है, ठीक है, कितना बाई कितना होना चाहिए, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो ये सारा चीज आपको बता देगा, ठीक है, आप चेक करवा लीजिएगा अपना मतलब फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। विदाउट ग्लासेस पावर ऑफ लेंसेज नॉट बी इसलिए यानी कि 4 डायोप्टर, सॉरी 4 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नियर विजन आपका 0.6 एंड विदाउट सन ग्लासेस इतना होना चाहिए। एट द वेन आपका जो रीडिंग एंड क्लोज वर्क इन रिक्वायर्ड मस्ट बी पास टेस्ट इन द फील्ड ऑफ वर्जन, ठीक है। इसमें आपका जो है ये आपका दिया गया है कलर वर्क आपका क्लोज वर्क इन द रिक्वायरमेंट एंड मस्ट बी पास टेस्ट इन द फील्ड ऑफ विजन, यानी कि विजन का टेस्ट फील्ड में आपको पास होना जरूरी है, ठीक है। सेम चीज है फिजिकल, यानी कि C2 में क्या है तो डिस्टेंस विजन 6 से 12 होना चाहिए। नील विदाउट नील और विदाउट सनग्लासेस वर्जन, ठीक है, कितना होना चाहिए। नियर विजन आपका 6 पॉइंट आपका जो 0.6 कॉम्बिनेशन विथ और विदाउट ग्लासेस वेयर द रीडिंग और क्लोज वर्किंग रिक्वायरमेंट, यानी कि आपका बिना ग्लासेस का अपन जो है पढ़ लेना होता है, ठीक है। उसके बाद एनसीसीएल क्वालिफिकेशन क्या है भाई, एनसीसीएल क्वालिफिकेशन तो आप देख सकते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इसके लिए कम से कम ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए, अंडर ग्रेजुएट या आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है। रिजर्वेशन क्या है तो रिजर्वेशन के अंतर्गत तो SC ST OBC एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर OBC, यदि आपके पास नॉन क्रीमी लेयर आपका जो अभी तक आप नहीं बनवाया है तो इसके लिए बनवा लीजिए ताकि आपको इस चीज का बेनिफिट उठा सके। EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एक सर्विसमैन NFPW फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है। इसके लिए आप जो डिटेल एज पर आपका रेफरेंस यानी कि पहले मैं बता चुका हूँ, वहाँ पे आप इसको RRB वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन तो आपका सबसे बहुत ही बेहतरीन आपका चीज इस चीज के बारे में आप जान लीजिएगा, CBT मोड में होगा। CBT मोड कहने का मतलब है, ठीक है, कि किस प्रकार से हम लोग CBT मोड देंगे, तो मैं आपको एक जनरली समय बता देता हूँ, ठीक है। जैसे बहुत सारा है तो CBT पहले एग्जाम देने से पहले आप जो है टेक्स्ट बुक या बहुत सारा जो है अलग अलग प्रकार का जो आता है तो वहां से आप, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ से मेरा पास टेक्स्ट बुक का मैं लिया हूँ, ठीक है, टेक्स्ट बुक यहाँ से लॉगिन करिएगा, यहाँ पर अब बहुत सारा आपका जो है, ठीक है, टेस्ट आपका अलग अलग प्रकार का, जैसे कोई भी एग्जाम का तैयारी करो, CGL SSC या कोई भी चीज का, SSC का कोई भी एग्जाम, रेलवे का कोई भी एग्जाम, ठीक है, या UPSC का भी एग्जाम भी कर रहे होंगे तैयारी, तो इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर टेस्ट आपका दिया गया है। टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा एक डेमो दिखा देता हूँ कोई भी एग्जाम को उठाकर, खुलने में थोड़ा सा लेट लग रहा है, आप वेट कर लीजिएगा। मैं मानता हूँ कि वीडियो लेट आपका जो काफी लॉन्ग हो रहा है, लेकिन आपको जानकारी भी देना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसलिए मेरा थोड़ा सा सब्र बनाकर वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा साइट में दिक्कतें आ रही है, स्पीड नहीं चल पा रहा है। चलिए खुल गया है। देखिए अभी खुल तो नहीं रहा है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। थोड़ा सा समय लग रहा है, लाइन पे ही है। चलिए थोड़ा अगर इस प्रकार से अगर कुछ होगा तो मैं आपको अगले टेस्ट में बता दूंगा, लेकिन टेक्स्ट बुक है ना और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जिसमें आप जो मॉक टेस्ट का दे सकते हैं। मॉक टेस्ट करने का मतलब है कि आप, ठीक है, ऑनलाइन CBT मोड में ही दीजिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे और जब भी एग्जाम में बैठे तो आपका काफी बेहतरीन उसका अनुभव मिल पाए, उसका अनुभव का लाभ उठा पाएंगे। अन्यथा आप सोचिए कि यहाँ से तैयारी करें और जाकर डायरेक्ट मैं एग्जाम में बैठूँ और अच्छा खासा स्कोर कर लूँ, तो ये दैट्स नॉट पॉसिबल, ये आपका लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। कैटेगरी एंड कम्युनिटी आपका जो है कम्युनिटीज मतलब कैंडिडेट्स के लिए मैं पहले भी बताया हूँ कि, ठीक है, कि किसके लिए कितना आपका जो है चार्ज लगेगा, ठीक है। तो 500 रुपया आपका फी है, ठीक है, फॉर ऑल कैंडिडेट्स एंड एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो, यानी कि अलग अलग जैसे SC ST तो इकोनॉमिक सर्विस आपका जो एक सर्विसमैन NFPW मेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज, ये सबको कितना लगेगा 250। बाकी लोगों के लिए जनरल OBC के लिए आपका कितना लगेगा, ठीक है, तो 500 फी है, ठीक है। नोट यहाँ पर आपका जो ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT will get refund of their examination fundament above, यानी कि कहने का मतलब है जो CBT मोड में आपका जो है एग्जाम को अटेंड करेंगे वो ही केवल फी को आपका जो है, ठीक है,
मतलब मतलब रिफंड ले पाएंगे। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे। वीडियो काफी लंबा हो रहा है। ठीक है, और ये सबसे बड़ी चीज है कि आपका वेबसाइट, यानी कि हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें। तो इसमें आपका जो है, जब अप्लाई करने का जब लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं आपको वहां पर मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से अप्लाई करिएगा। ठीक है, एक एक चीज मैं वहां पर बता दूंगा, आप इसके लिए बिल्कुल निश्चित रहिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, सबसे बड़ा चीज होता है कि कौन सा एरिया को सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, तो ये आपका एरिया को सिलेक्ट करने के लिए मैं तो आपको खुद प्रीफर करूंगा कि आप जिस एरिया में हो, आपको जो आपको अच्छा लगता है। जैसे मैं अपना झारखंड राज्य में हूँ, तो मुझे रांची तो नजदीक है, रांची अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपका कोई प्रयागराज, पटना या जो गोरखपुर या गुवाहाटी या कोलकाता या मंडाली, मुंबई, जो भी आपका छत्तीसगढ़ जो भी है, ठीक है, आप उसको चूज कर लीजिएगा अपने हिसाब से, या जो भी पहले इसके बारे में है, या अपने जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, जो एक आध दो बार एग्जाम दिए होंगी, उससे आप बेहतर जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगी हो तो आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नए नए नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।